ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी। तो आता है ना, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी। तो आज बाबा ने इसमें मुरली में भी क्लियर किया कि जैसे पति पत्नी के प्रति और पत्नी पति के प्रति वफादार होते हैं, कोई भी एक अगर बेवफाई करता है तो उसमें बल नहीं होता। तो पतिव्रता स्त्री में जो वफादार होती हैं, तो सुनते आए हैं कि बल होता है, और उसी के आधार से उन्होंने, वो कहानी है कि यमराज से भी उनके प्राणों को वापस ले आई। और ऐसी अनेकों अनेक कहानियां हैं कि जिस कहानियों में हमेशा पतिव्रता स्त्री वफादार को ही ढूंढा जाता है, जिसके सत्यत्व से, उसके पतित बल से, उसके पतिव्रता बल से बहुत सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं या ठीक हो जाते हैं। इस तरीके की अनेकों अलग अलग कहानियां हैं। तो बाबा ने इस पे फोकस डाला है कि हमें वफादार बनना है बाबा के प्रति। तात्पर्य ये हुआ, देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से भूल सदा बाबा की एक याद रहे। दूसरी कोई और आत्मा, चाहे वो युगल आत्मा है, चाहे वो बच्चे आत्मा है, चाहे वो माता पिता आत्मा है, वो सब आत्मा भाई की दृष्टि से तो हमें याद करने हैं, सेवा अर्थ जरूर याद करना है, सहयोग के लिए, संबंधों के लिए, तोड़ निभाने के लिए। पर कहते हैं ना, दिल में तो एक की याद रहे। जैसे आशिक माशूक का भी उदाहरण होता है, तो उनको हमेशा एक ही याद आता है, एक ही नजर आता है। भक्ति में भी जब नौदा भक्ति होती है, तो जिस जो इष्ट देव होता है, हर जगह वो इष्ट देव ही याद आता है, नजर आता है। तो भक्ति में भी वफादारी होती है, लौकिक संसार में भी वफादारी होती है। तो वो वफादारी हमको यहाँ निभानी है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पे भी वफादार बनकर फिर बेवफा हो जाते हैं। एक तो जो छोड़ गए वो भी बेवफा हो गए। दूसरा, ज्ञान में रहते हुए कभी बाबा की सुनी ही नहीं, बस चल रहे हैं ज्ञान में। बाकी का जैसे संसार में पहले चलते आ रहे थे, वैसे ही चल रहे हैं। न ज्ञान है, न योग है, न धारणा, न सेवा। तो उनको क्या वफादार कहेंगे? तो फिर उनको माइट भी नहीं मिलती। तो अगर हमको माइट चाहिए, तो संपूर्ण वफादारी ही उसका आधार है। फिर प्रश्न उत्तर में है कि कौन सी बाबा मुख्य अथॉरिटी है, उनकी निशानी क्या है? तो बाबा है ज्ञान की अथॉरिटी। कितनी वंडरफुल बात है। सब्जेक्ट हमारे चार हैं इस पढ़ाई के: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जो अथॉरिटी है शिव बाबा, वो ज्ञान की है। याद हमको करना है, धारणाएं हमको करनी है। बाबा ने तो नियम बता दिए। शक्तियां गुण बाबा से मिलते हैं। पर जब हम ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों में श्रीमत का पालन करते हैं, तो हमें मिलता है बाबा से गुण शक्ति। पर जो इसमें से जो पहला सब्जेक्ट है, जो इन सब का मुख्य आधार है, नींव है, ज्ञान, उसका अथॉरिटी प्यारे बाबा ही हैं। तो जैसे बाबा ज्ञान के सागर हैं, ऐसे ही हमें मास्टर ज्ञान का सागर बनाते हैं, मास्टर ज्ञान की अथॉरिटी बनाते हैं। और इस ज्ञान से ही हमको 21 जन्मों की विश्व की राजाई मिलती है। जो भी ज्ञान में नहीं चलेगा, सिर्फ बाबा को बिंदी बन बिंदी को याद करेगा और अपने विकर्मों का अगर सारा विनाश कर लेता है,
तो भी वो दूसरे धर्म में ही आएगा। जैसे धर्म पिताएं हैं, वो आएंगे इस तरीके से बाबा को याद करेंगे, तो अपने वो जन्मों के विकर्मों को विनाश कर अपने ही उसी कुल में उसी धर्म में वापस आकर पहले धर्म स्थापन करेंगे और फिर विश्व अपने ही धर्म में राजा ही मिल जाएगी, पर विश्व के राजा नहीं बनते वो, और 21 जन्मों के भी नहीं बनते। तो हमें क्या प्राप्ति होती है इस ज्ञान के आधार से? 21 जन्मों का वर्षा बाबा से मिलता है। और ऐसा वंडरफुल ज्ञान है जिस ज्ञान के आगे एक दिन संसार की सभी आत्माएं जो इस संसार के हिसाब से अथॉरिटी हैं, जैसे भक्ति की अथॉरिटी बाबा ने आज कहा कि वो शास्त्रों की अथॉरिटी हैं, साधु संत, तो वो भी एक दिन झुकेंगे और सभी के सभी यहाँ आएंगे। बाबा ने कहा हट्टी यानी दुकान तो सिर्फ एक ही है, कोई छोड़ के चला गया वो भी आएगा। और जो कितने भी बड़े से बड़े अथॉरिटी हैं, उन सबको भी एक दिन यहाँ आके झुकना ही है, मानना ही है। क्योंकि जो सत्य होता है, सत्य को सिद्ध करने में टाइम लग सकता है, पर सत्य कभी बुझ नहीं सकता। झूठ कितना भी शक्तिशाली हो जाए, कितनी भी उसकी रोशनी चकाचौंध हो जाए, पर झूठ एक दिन वापस अपने अंधकार में चला जाएगा। सत्य ज्ञान है रोशनी, और झूठा ज्ञान है अंधकार, पर वो दिखावे की लाइट क्रिएट करता है। जैसे रात हो जाती है तो दिखावे की लाइट क्रिएट करनी पड़ती है ना जी। तो ऐसे ही वो जो संसार में शास्त्रों का ज्ञान फैला हुआ है, चाहे वो किसी भी शास्त्र का है, वो इस अंधियारी रात में एक रोशनी कर रखी है, झूठी रोशनी। और ये जो ज्ञान है बाबा का सत्य ज्ञान, ये है वो सवेरा, कि जब वो सवेरा आता है तो वो रोशनी, जो आर्टिफिशियल रोशनी, उसको बंद करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। और जो अंधेरा है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस तरीके से जो भी संसार में वो अथॉरिटी बने हुए हैं उस ज्ञान की, झूठे ज्ञान की, वो सबको झुकना पड़ेगा, ज्ञान में आना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि उस कुल में जो हमारे कुल के होंगे, यानी जो साधु सन्यासी बन गए हैं, संत बन गए हैं, तो वो वापस आएंगे और हमारा पूरा ज्ञान भी वापस उठाएंगे। तो बाबा है हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो हम बच्चे भी हैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी इस ज्ञान की। इसी ज्ञान से को धारण कर हम बच्चे माया रावण पर जीत पाते हैं। हर कल्प कल्प पाई है, इस कल्प भी हमें हुई पड़ी है जीत। बाबा जिस तरीके से सर्वशक्तिमान है, हमें भी मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। उसके लिए वफादारी और ज्ञान और योग, ये मुख्य आधार है। क्योंकि जब तक वफादारी नहीं है, तो वफादारी ना होने से, बेवफा होने से, तो फिर तो प्राप्तियां हो ही नहीं सकती। जैसे रेगुलर बाबा कहते हैं ना, बिंदी बन बिंदी को याद करो। तो जब तक हम बिंदी नहीं बनेंगे, तो उस बिंदी से वो जो शक्तियां हैं मुझ बिंदी में कैसे आएंगी? क्योंकि शरीर तो वो शक्तियां धारण कर नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते कि बिंदी बन बिंदी बाबा को याद करो, तभी हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन सकते हैं। संसार की जो पढ़ाई होती है, स्कूल की पढ़ाई की तो एम ऑब्जेक्ट होती है, पर जो शास्त्रों की है पढ़ाई, उसकी कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ये गीता का ज्ञान, यही नर से नारायण बनाने वाला है। यही सत्य नारायण की कथा है। यही हमें अमरनाथ, अमरपुरी, परम धाम भी लेके जाती है। और उसके बाद हम सतयुग में आते हैं, वहां पे भी हम अमर बन जाते हैं। तो यही अमर बनाने की कथा है। तो ये जो सत्य ज्ञान है, ये सिर्फ हमें बाबा से पुरुषोत्तम संगम युग पे ही प्राप्त होता है, और कोई संसार में यह ज्ञान हमें दे नहीं सकता। बाबा ने कहा कि यह ज्ञान देने वाला श्रूड बुद्धि चाहिए,
क्योंकि उन आत्माओं को, दूसरी आत्माएं जो भक्ति काल की आत्माएं हैं इस वक्त, उनका उसमें दिल भी ना दुखे, और हमें ज्ञान देते वक्त आवेश भी ना आए, क्रोध भी ना आए, आवाज ऊंची भी ना हो। बहुत प्रेम भाव से, बहुत युक्ति युक्त होकर के दूसरी आत्मा भाइयों को यह ज्ञान सुनाना है और समझाना है। कोई उस पे बिलीव करे ना करे, उसके लिए हमें कोई भी हठ का प्रयोग नहीं करना होता है। तभी यह ज्ञान का कलश बाबा ने माताओं पे रखा है, क्योंकि माताएं इस बात में निपुण हैं, उनका प्रभाव भी पड़ता है, सामने वाला आवेश में भी नहीं आता है। वरना जब दो भाई होते हैं तो अनेकों बार ऐसा हुआ है कि ऊंच नीच या खटपट या आवेशपना आ गया है। तो उसके लिए बाबा ने कहा, श्रूड बुद्धि भी होना चाहिए, योग युक्त भी होना चाहिए, ज्ञान की संपूर्ण अथॉरिटी भी मतलब पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए। तभी बाबा कहते हैं कि हमें देही अभिमानी बनना है। जब तक हम अपनी निराकार स्थिति को स्थित नहीं हो जाते, तब तक ये गुण, ये शक्तियां, ये क्वालिटीज हमारे में आ नहीं सकती। फिर बाबा ने आज खान पान की भी परहेज, यानी खान पान का कोई लालच नहीं करना है, इस पे भी हमारा ध्यान दिलवाया है। और नए नए कपड़ों की चाह नहीं रखनी है। यानी जो चाहनाएं हैं, ऐसा नहीं कि हमें फटे पुराने कपड़े पहनने हैं, ऐसा कभी नहीं कहा बाबा ने। पर हम इच्छाएं रखें रोज रोज नए कपड़े, जैसे संसार में चल रहा है वैसे नहीं करना है। जो भी लिमिटेड कपड़े हैं उनको सही सदुपयोग करना है। हाँ, वो फट गए हैं तब हमें, या खराब हो चुके हैं तब हमें दूसरे लेने होते हैं। उसके लिए रोज रोज इच्छाएं करके हम, जैसे 50 जोड़ी, 40 जोड़ी, 30 जोड़ी कपड़े इकट्ठे कर रखे हैं, उसके लिए एक वेस्टेज है। श- रंगीन कपड़े पहनने होते हैं, पर कपड़े शालीनता से भरे हुए हों, उसके अंदर किसी भी प्रकार की दिखावापन, तड़क भड़क, चमकीले कपड़े ना हो। फिर आज वरदान मिला हमको, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। तो हमारे स्वयं के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन निश्चित है। तो बाबा ने कहा, बीती सो बीती, यानी जो बातें बीत गई उनको बिंदी लगाना है, और अपने स्वयं के महत्व और कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनना है। जिस सेकंड भी हमारा परिवर्तन हो जाता है, तो हमारे परिवर्तन से ही इस पूरे विश्व का परिवर्तन होना है। तो सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी बाबा ने कहा कर्मयोगी, और अभी अभी कर्माती स्टेज, यानी कर्मयोगी, कर्म, बाबा की याद में कर्म करना और कर्म करते हुए सदा बाबा की याद रहना, ये है कर्मयोगी। कर्म के प्रभाव से, उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके प्रभाव से सदा मुक्त रहना, कर्मातीत स्टेज। तो बाबा ने कहा, इसके लिए एग्जाम्पल दिया कि जैसे कछुआ हमारी रचना है, तो वो सभी अंगों को सेकंड में समेट लेता है। ऐसे ही आप मास्टर रचता, समेटने की शक्ति से आधार पर सेकंड में सर संकल्पों को समाकर। तो इसके लिए आत्मा का अभ्यास ही सबसे प्रभावशाली है। जब हम आत्मा की स्थिति में स्थित होते हैं, तो हमें ये करना, अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना बहुत सहज और आसान हो जाता है। तो इन सबको, स- संकल्पों को एक सेकंड में अपने अंदर समाकर एक ही संकल्प में स्थित हो जाना। तो अपना स्वयं का परिवर्तन कर हमें विश्व का परिवर्तन करना है। स्लोगन में बाबा ने कहा कि लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बार बार भूलने याद करने की, तो सदा बाबा की याद बनी रहे, वो होती है सदा स्मृति। कभी भूल गए, कभी याद आ गई, तो वो नहीं होगा, तो वो हो गया युद्ध, वो हो गया क्षत्रियपना। तो उसको समाप्त करेंगे और सदा स्मृति में रहेंगे, तभी वो लवलीन स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। मातेश्वरी जी के महावाक्यों में, आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प है भक्ति ब्रह्मा की रात। तो इस ज्ञान के आधार पर जो सोच रहा होता है, अभी जैसे आज की मुरली का ही ये पॉइंट है,
तो हम जो सत्युग त्रेता में रहते हैं वो ज्ञान की रोशनी के आधार पर उसके अंदर सुख ही सुख होता है। ज्ञान हमें सुख देता है, अज्ञान हमें दुख देता है। ज्ञान में रोशनी होती है, अज्ञानता में अंधेरा होता है। अंधेरे में क्या होता है? भटकना होता है, ढूंढना होता है। तो हमने भक्ति में क्या किया? भटके, ढूंढा, अंधियारा था ना। एक ही बात के चार मीनिंग निकाल दिए जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ज्ञान में, सत्य में जो राइट है उसके अलावा दूसरा पॉइंट कुछ हो ही नहीं सकता, उसका विपरीत पॉइंट। भक्ति के अंदर दो विपरीत पॉइंट भी दोनों लागू कर दिए। तो माता श्री जी ने इसमें क्लियर किया, मतलब बाबा ने ही क्लियर किया कि इस ज्ञान के आधार से जो सोच रहा होता है वो चित्त चैन की दुनिया में हमें लेके जाता है। तो चैन की दुनिया है सतयुग, और बेचैनी की दुनिया है द्वापर और कलयुग। और मुक्ति धाम में ना तो चैन है और ना ही बेचैन। वहाँ हम इन अवस्थाओं से मुक्त हैं, अलग हैं, आत्मा की स्थिति में सदा स्थित रहते हैं। इन सब के लिए पवित्रता धारण करना जरूरी है, चाहे हमें सतयुग में जाना है, चाहे हमें परम धाम जाना है। संपूर्ण पवित्रता से, बाबा की याद से हमारे 63 जन्मों के विकर्मों को दग्ध कर आत्मा परम धाम जाती है, और वही आत्मा फिर सुख धाम में आती है। पर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सजाएं खा के जाते हैं। तो जिसने ज्ञान लिया है वो सुख धाम में आ जाता है, और जिसने ज्ञान नहीं लिया है वो परम धाम में रह जाता है। तो हमें सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति लेकर इन विकारों के ऊपर विजय पाकर 21 जन्मों का अपना राज्य भाग्य लेना है। फिर आज कंबाइंड स्वरूप के स्मृति में सदा विजयी बनने के अव्यक्त इशारे में है कि मुझ रूह का करावनहार वह सुप्रीम रूह है। तो ये हम सभी जानते हैं कि करावनहार शिव बाबा हैं, और मैं करावनहार निमित्त मात्र हूँ। तो मैं करनहार, वह करावनहार है। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। इन संकल्पों को क्रिएट करना है जब हम कोई भी कर्म करते हैं। तो उनकी डायरेक्शन पर मैं हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा हुजूर हाजिर हैं। जब हम इन संकल्पों को क्रिएट करते हैं, इस याद में, बाबा की याद में कर्म करते हैं, कर्म करावनहार करा रहा है, तो बाबा कहते हैं वो हुजूर सदा हाजिर हैं। इसलिए हुजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर हूँ, और अगर वो बाबा हाजिर हैं, वो हुजूर हाजिर हैं, तो मैं रूह भी हाजिर हूँ। तो इस तरीके से हमें सदा कंबाइंड रहना है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे निराकार माता पिता का, बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से बेहद की शुभकामनाएं। सदा बाबा की याद में रहे, संपूर्ण वफादारी के साथ बाबा से सर्व शक्तियां, सर्व गुणों से संपन्न संपूर्ण हो गए हैं। बेहद की दिल से शुभकामनाएं। ओम शांति।